हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो लगता बड़ा सिंपल है, सनस्क्रीन्स, लेकिन डर्मेटोलॉजी में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस है। एसपीएफ का नंबर क्या होना चाहिए, यूवीए टेस्टिंग कैसे करवानी है, आपका सनस्क्रीन आपकी स्किन के ऑयल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो धूप के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना स्किन केयर एंथुसियास्ट्स अक्सर भूल जाते हैं। सनस्क्रीन का टेक्सचर इज नॉट एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सनस्क्रीन्स को फ्रॉम अ क्लिनिकल एंड अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। आपकी सनस्क्रीन कैसे बिहेव करती है रियल लाइफ एनवायरनमेंट्स में, इन वीवो टेस्टिंग का एक्चुअली मतलब क्या है और ये क्या प्रूव करता है, ऐसी क्या स्ट्रगल्स है जो इंडियन स्किन फेस करती है सनस्क्रीन को लेकर, कौन से कॉमन मिथ्स है जो इंडियंस को होते हैं सनस्क्रीन्स के लिए, एंड फाइनली आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन्स जिसका जिक्र मैं कई बार अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे कर चुकी हूँ, which is the Dermaco's 1% hyaluronic sunscreen aqua gel। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सनस्क्रीन एक्चुअली करती क्या है। वो SPF देती है आपको UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ये आप सबको पता है। बट सनस्क्रीन का काम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है। एक अच्छी सनस्क्रीन जिसका फॉर्मुलेशन करेक्ट है, जिसमें फिल्टर्स करेक्ट है, सबसे पहले तो वो रेजिस्ट करनी चाहिए फोटो डिग्रेडेशन। इसका मतलब धूप से होने वाला डिस्ट्रक्शन ऑफ द सनस्क्रीन फिल्टर्स। मोस्ट सनस्क्रीन फिल्टर्स रियल लाइफ सेटिंग्स में 40 to 90 मिनट्स में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद आपकी सनस्क्रीन काम नहीं कर रही है। दूसरी चीज, सनस्क्रीन में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो आपकी स्किन पे एक थिन फिल्म बनाए और एक अच्छा कवरेज दे। इंडियन स्किन में जहाँ सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंटल कंडीशंस, सीबम हमारे सनस्क्रीन को कहीं कहीं से डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी स्किन को एक पैची प्रोटेक्शन मिलता है व्हिच कैन लीड टू अनइवन स्किन टोन। तीसरा, आपकी सनस्क्रीन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसका मतलब जो ह्यूमिडिटी से होने वाला डिस्ट्रक्शन है या फिर स्वेट डिग्रेडेशन, जो स्वेट से होने वाला डिस्ट्रक्शन है, उसको भी रेजिस्ट कर पाए। एंड फाइनली, आपकी सनस्क्रीन का टेक्सचर एक कॉस्मेटिकली एलिगेंट फॉर्मुलेशन की तरह होना चाहिए। मोस्ट सनस्क्रीन इसलिए फेल नहीं होती कि उनके सनस्क्रीन फिल्टर्स अच्छे नहीं है या वो अच्छी सनस्क्रीन नहीं है, वो इसीलिए फेल होती है क्योंकि वो हमारी स्किन टाइप, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती। यू नो व्हाट, इतने सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हमें कोई सनस्क्रीन सूट नहीं करती, हर चीज हमारी स्किन पे या तो चिपचिप लगती है या वो व्हाइट कास्ट देती है या वो निकलने लगती है। और बहुत सारे लोग एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसी 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन स्किन फेस करती है सनस्क्रीन्स को लेकर। सबसे पहला है व्हाइट कास्ट। ये तो मैं न जाने कितनी बार अपनी ओपीडी में सुन चुकी हूँ, डॉक्टर ये सनस्क्रीन हमें व्हाइट कास्ट देती है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इंडियंस का होता है एक वार्म अंडरटोन, और वार्म अंडरटोन पे कभी कभी सनस्क्रीन फिल्टर्स जो है वो ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होते, हमारी स्किन कलर से मैच नहीं करते हैं, जिसके कारण वो एक अलग से स्टैंड आउट होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो इंडियंस में आती है वो है सीबम प्रोडक्शन की। जो हमारा ऑयल सिक्रीट होता है वो यूवी फिल्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारा जो प्रोटेक्शन है वो बड़ा पैची हो जाता है। तीसरा, अगर आपकी सनस्क्रीन का टेक्सचर थोड़ा ऑयली है या उसमें ऑक्लूसिव ज्यादा है, इसका मतलब वो आपकी स्किन पे एक परत बनाते हैं, उसके अंदर ह्यूमिडिटी, ऑयल, आपका जो नेचुरल ऑयल है, डर्ट, डेब्री, बैक्टीरिया सब ट्रैप होता है, जिसके कारण ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने के चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को सनस्क्रीन लगाने के बाद पतले पतले व्हाइट पस फिल्ड लीजन्स दिखते हैं, जिसे हम मैलिसीज या फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये भी तभी होता है जब आपकी सनस्क्रीन में ऑयल ज्यादा है। और फाइनल प्रॉब्लम ये है, इतने एक्टिव लगाने से बहुत लोगों का जो बैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जिसके कारण उनके अंदर का पानी उड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। साथ में उनमें नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स की कमी होती है। तो आपको सिर्फ ऐसी सनस्क्रीन नहीं चाहिए जो आपको सिर्फ एक ऑयल दे, आपको चाहिए ऐसी सनस्क्रीन जो आपको हाइड्रेट भी करे, आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन रखे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ दिस टाइम्स, द इन वीवो टेस्टिंग ऑफ अ सनस्क्रीन। बहुत सारे स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स, स्किन केयर एंथुसियास्ट्स अपने पेज पे जब सनस्क्रीन की बात करते हैं तो वो सिर्फ कहते हैं इस सनस्क्रीन में SPF 50, PA 4+ एंड द गेम इज ओवर। क्लिनिकली अगर आपकी SPF को काम करना है तो इन विट्रो टेस्टिंग, मतलब जो लैब में की गई टेस्टिंग ऑफ SPF नंबर्स एंड PA फैक्टर्स इज इनकम्प्लीट। इन विट्रो टेस्टिंग की जाती है एक पेट्री डिश में, जिसमें सनस्क्रीन का एक यूनिफॉर्म लेयर लगा दिया जाता है और उसको फिर यूवी लैम्प से टेस्ट किया जाता है। ये अर्ली फॉर्मुलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जब ब्रांड्स फॉर्मुलेशन फर्स्ट टाइम बनाते हैं, बहुत सारे बैचेस बनाते हैं, तो वो डिफरेंट बैचेस को ट्राई करने के लिए, कुछ को एक्सक्लूड करने के लिए इन विट्रो टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक हायर लेवल पे जब हम एक फाइनल सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन बनाना है, तब के लिए ह्यूमन स्किन पे स्टडीज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। और इन वीवो जो टेस्टिंग होती है वो रियल स्किन पे की जाती है। जब इन वीवो टेस्टिंग की जाती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि सनस्क्रीन आपकी स्किन में अब्सॉर्ब कितना होती है, अब्सॉर्ब कैसे होती है। नेक्स्ट, वो आपके ऑयल और स्वेट के साथ कैसे रिएक्ट करती है।
थर्ड, जो यूवी फिल्टर्स हैं सनस्क्रीन के अंदर, वो आपकी स्किन को कितना प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम यूवी ए रेडिएशंस, फ्रॉम यूवी बी रेडिएशंस। इनफैक्ट यूवी ए रेडिएशंस में भी UVA1 रेडिएशन से कैसे रिएक्ट करते हैं, UVA2 रेडिएशन से कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब का डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट चेक किया जाता है कि PPD यानी पर्सिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग कितनी हो रही है। आपने देखा होगा कई बार आप बाहर जाते हैं और एकदम से डार्क हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद वो डार्कनेस खत्म हो जाती है, इसे हम इमीडिएट डार्कनिंग कहते हैं। PPD यानी पर्सिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग वो होती है जो घंटों बाद तक आपकी स्किन में रहती है। सनस्क्रीन को जब टेस्ट किया जाता है तो ये भी टेस्ट किया जाता है कि वो ह्यूमिडिटी को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो आपकी स्किन पे एक यूनिफॉर्म लेयर बना पा रही है कि नहीं, और आपकी स्किन पे वो बर्न तो नहीं होने देती। आपने कई बार देखा होगा जिनकी बहुत फेयर स्किन होती है उन्हें रेडनेस हो जाती है धूप में जाकर, तो उस एरिथेमा, उस रेडनेस से कितना सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट कर पाती है, ये भी इन विवो टेस्टिंग में टेस्ट किया जाता है। एंड फाइनली ये देखा जाता है कि जो यूवी फिल्टर्स है सनस्क्रीन में, वो फोटो स्टेबल कितना है, वो धूप से कितना प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्या वो खुद ही तो धूप में बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। तो हमारे देश में जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने वेरिएबल है, इन विवो टेस्टिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट और हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है एक सनस्क्रीन यूज करने के लिए। तो अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये सनस्क्रीन अच्छी है कि नहीं? सो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब मैं फॉर्मुलेशन को स्टडी करती हूँ तो मैं मेनली इन 6 पॉइंट्स को चेक करती हूँ। सबसे पहला ऑफ कोर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी प्रोटेक्शन, UVA1 रेज, UVA2 रेज, UVB रेज से सनस्क्रीन कितना प्रोटेक्ट करती है। सेकंड, उसके फिल्टर्स कितने फोटो स्टेबल है, कितने धूप में स्टेबल रहता है, धूप से डिस्ट्रॉय तो नहीं होते। तीसरा, क्या वो आपकी स्किन पे थिन लेयर, एक यूनिफॉर्म लेयर बना पाती है। नेक्स्ट, आपका सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन कितना स्वेट रेजिस्टेंट है। आफ्टर दैट, क्या उसका जो बेस है जिसमें सनस्क्रीन बनाया गया है, क्या वो नॉन कोमिडोजेनिक है, क्या उसमें कोई ऐसा पोटेंशियल तो नहीं है कि वो आपको पिंपल्स या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स देगा। नेक्स्ट, सनस्क्रीन के टेक्सचर को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसमें ह्यूमेक्टेंट बेस कितना है, उसमें हाइड्रेशन पोटेंशियल कितना है। एंड फाइनली हम ये चेक करते हैं कि क्या सनस्क्रीन इन विवो टेस्टेड है या सिर्फ इन विट्रो टेस्टेड है। तो जो भी ब्रांड अपना सनस्क्रीन का क्लेम करता है ऑफ SPF एंड PA, वो तभी मीनिंगफुल है अगर वो इन विवो टेस्टेड है। तो एक ऐसी सनस्क्रीन जिसके बारे में बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और जो इन विवो टेस्टेड है, वो है द डर्मा कोकी 1% hyaluronic सनस्क्रीन एक्वा जेल। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें है 1% hyaluronic acid। इट इजंट फॉर ग्लो, इट्स फॉर एक्चुअल फंक्शनल हाइड्रेशन। hyaluronic acid एक ह्यूमेक्टेंट है जो हमारी स्किन की ऊपरी परत पे पड़ा रहता है और वो वाटर को इम्बाइब करता है, वाटर को होल्ड करके लगता है लाइक अ स्पंज। इससे हमारी स्किन का बैरियर बेटर होता है, उसे लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन मिलता है। यूवी फिल्टर्स हैं, उनको एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है स्प्रेड होने के लिए, एंड हमारी स्किन में से जो वाटर लॉस है वो भी रिड्यूस होता है। इसीलिए आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील करती है बट हैवी फील नहीं करती है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस सनस्क्रीन। नेक्स्ट, इसका एक्वा जेल बेस का क्या मतलब है? ये एक लाइट वेट वाटरी टेक्सचर्ड सनस्क्रीन है। ऑफ कोर्स इसमें कोई ऑक्लूसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई ग्रीजीनेस नहीं है, ये बहुत क्विकली अब्सॉर्ब होती है और ये टेक्सचर इंश्योर करता है कि आपकी स्किन पे एक यूनिफॉर्म लेयर बन सके ऑफ यूवी फिल्टर्स टू गिव यू बेटर प्रोटेक्शन। दिस सनस्क्रीन इज लाइट वेट विद 0 व्हाइट कास्ट। इसका जो फिल्टर डिस्पर्जन है दैट्स एक्सीलेंट, जिसके कारण ये आपकी वार्म अंडरटोन्स में इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये कोई चौकी रेसिड्यू नहीं छोड़ता और साथ में आप इसे किसी भी मेकअप बेस के जैसे या फिर किसी मॉइस्चराइजर के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। इससे लोगों का जो रियल वर्ल्ड कंप्लायंस है, मतलब एक्चुअली वो सनस्क्रीन को लगाना पसंद करते हैं कि नहीं, क्या वो उसे रीअप्लाई करना पसंद करते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द फिल्टर गिव्स अस ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन विद एडवांस्ड यूवी फिल्टर्स। इसमें है SPF 50 और PA4+। प्लस इसमें 6 ऐसे फिल्टर्स हैं जो आपको UVA रे से प्रोटेक्ट करते हैं फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड स्टेबल UVA प्रोटेक्शन। UVA रेज हैं जो एजिंग करवाती है हमारी स्किन में, जो पिगमेंट प्रोडक्शन करवाती हैं, और वो इंडियंस के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। ऑफ कोर्स द सनस्क्रीन इज फोटो स्टेबल एंड इट इज इन विवो टेस्टेड। एंड फाइनली ये सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन तो देती है बट वो अच्छा हाइड्रेशन भी ऑफर करती है, जिस कारण आप इसे रोज लगाना पसंद करेंगे, आप इसे रीअप्लाई करना पसंद करेंगे। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखती है विदाउट दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑन द स्किन। ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही वेल बैलेंस सनस्क्रीन है जो इंश्योर करती है कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो, अच्छा हाइड्रेशन दे, बहुत सॉलिड सन प्रोटेक्शन दे और साथ ही में कि आपकी रियल लाइफ कंडीशंस में आपको हेल्प करे, ना कि आपको अनकंफर्टेबल बनाए। अब कुछ फाइनल एडवाइस कि सनस्क्रीन को सही तरीका क्या है यूज करने का। हमेशा सनस्क्रीन को 2 फिंगर लेंथ यूज करना है, ना उसे सिर्फ पैट करना है, ना उसे अग्रेसिवली रब करना है। एक थिन लेयर पूरे फेस पे यूनिफॉर्मली लगानी है। सनस्क्रीन को लगाना है, रिपीट करना है एवरी 2 to 3 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसा फॉर्मुलेशन यूज करना है जो आपको लगाना पसंद हो, व्हिच इज यूजुअली अ जेल टेक्सचर जो स्किन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाए। योर सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन शुड
बी नॉन कोमेडोजेनिक, ताकि वो आपको पिंपल्स ना दे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ना दे। एंड फाइनली सनस्क्रीन सिर्फ एक स्टेप नहीं है आपकी स्किन केयर रूटीन में, ये आपकी स्किन का प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है फ्रॉम एजिंग, फ्रॉम पिगमेंटेशन, जिसके लिए शायद आप बहुत कंसर्न रह सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, आप उसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाता है, सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं या आपको अच्छा फील नहीं होते हैं, देन यू हैव जस्ट गॉट योरसेल्फ कवर्ड विद द डर्माकोज 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। आई होप इस वीडियो में मैंने डिटेल में जो आपको बताया है आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन को लेकर या फिर इन वीवो टेस्टिंग को लेकर, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में जहां हम किसी और स्किन केयर टॉपिक या हेयर केयर टॉपिक या फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे। अप अंटिल दैट, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।